यज्ञ शुरू करेंगे यहां पर। आज मेडिकल कॉलेज बन रहे हैं, हर जिले में नर्सिंग कॉलेज मेडिकल कॉलेज के साथ खोला जाएगा, पैरा मेडिकल स्टाफ के लिए भी कॉलेज खुलेंगे। हर स्थिति में लोगों के जीवन स्तर को बदलने के लिए हमारी सरकार काम कर रही है। कोरोना महामारी का काल आया, आप जानते हैं कोरोना महामारी के काल के दौरान जब सारा रोजी रोजगार बंद हो गया था, खेती किसानी बंद हो गई थी, दुकानें बंद हो गई थी, जीरो बैलेंस पर जनधन खाते मोदी जी ने खोले थे। लोग पूछ रहा था कि जीरो बैलेंस पर खाते क्यों खुले, 50 करोड़ खाते जीरो बैलेंस पर खुले। लेकिन जब कोरोना महामारी का काल आया, गरीब के बच्चे की रोटी बंद न हो, माननीय मोदी जी ने हजार रुपए, योगी जी ने कई बार पैसे डाल करके गरीब के चूल्हे को बंद नहीं होने दिया और सभी को लगातार पैसे भेज करके उनके जीवन को मजबूत करने का काम किया। कोरोना महामारी के दौरान से लेकर आज तक पूरे भारत में 80 करोड़ लोगों को निःशुल्क राशन दिया जा रहा है, जबकि पड़ोसी देश पाकिस्तान में आटा के लिए लाठियां चल रही, लोग गरीब धक्के खा रहे हैं। यह है बदलते हुए भारत की ताकत। कोरोना महामारी आई, चाइना में तो आज भी हाहाकार मचा हुआ है, लेकिन इंग्लैंड अमेरिका में टीका बना तो टीका हमारे देश में 2-2 बने, और केवल हम लोगों ने टीका अपने लिए नहीं लगाया, भारत में एक नागरिक को 2 से 3 टीके लगे और दुनिया के 100 से अधिक राष्ट्रों को टीका देकर के वसुधैव कुटुंबकम के नारे को बुलंद करने का काम किया। मैं कह सकता हूं, स्ट्रीट वेंडर को कौन पूछता था, गरीबों को कौन पूछता था, ठेला पटरी वालों को कौन पूछता था। पीएम स्वनिधि के माध्यम से उनको मदद करके माननीय प्रधानमंत्री जी ने उन गरीबों को भी मुख्य धारा में लाने का काम किया। लोग कहते थे राम मंदिर नहीं बनेगा, हम लोग भी जाते थे तो मीडिया के साथी पूछते थे, बीजेपी हर बार चुनाव में संकल्प पत्र में पहले नंबर पर लिखती कि अयोध्या में रामलला का मंदिर बनेगा, धारा 370 हटेगी, रामलला हम आएंगे, मंदिर यही बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे, यह विपक्ष कहता था। लेकिन आज मैं दावे के साथ कह के जा रहा हूं, 2024 जनवरी के मध्य में माननीय प्रधानमंत्री जी देश और दुनिया के लिए प्रभु रामलला के भव्य मंदिर का लोकार्पण करेंगे। आप लोग भी चलिए। धारा 370 के बारे में आप जानते हैं, बीजेपी का एजेंडा है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने प्राणों की आहुति दे दी, कल पुण्यतिथि थी, हम सबने श्रद्धांजलि अर्पित की, स्वर्ग में उनकी आत्मा हम सबको आशीर्वाद दे रही होगी। उन्होंने तय किया था इस देश के अंदर 2 विधान 2 निशान नहीं चलेंगे। आज हमें सबको सीना चौड़ा करके कह सकते हैं कि कश्मीर में भी तिरंगा लहरा रहा है। यह आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने जो सदन में घोषणा की, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में अलगाववादी नेता कहते थे कि खून की नदियां बह जाएंगी, कि मच्छर के बराबर भी खून का कतरा नहीं गिरा और धारा 370 पूरी तरह से निष्प्रभावी हो गई। भारत बदलता हुआ भारत है। आपने देखा होगा जब कसाब मुंबई में हमला करके गया था, कई निर्दोषों की हत्या हुई, पुलिस ऑफिसर मारे गए। कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस ने हर बार ये कहा कि आखिरी चेतावनी है, लेकिन इस बार जब पुलवामा में अटैक हुआ 2019 में, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि हम सबक सिखाएंगे दुश्मन को, और पाकिस्तान को घर में घुस करके 400 से अधिक आतंकवादियों के अड्डे को समाप्त करने का काम किया। दुनिया में सिर्फ 2 राष्ट्र हैं जो अपने दुश्मन से बदला उसके घर में घुस करके मार करके लेते हैं। भारत उनमें से शामिल हो गया है, और हमने केवल सर्जिकल स्ट्राइक नहीं की, एयर स्ट्राइक भी की। आप सबको याद होगा हमारा जाबाज पायलट पाकिस्तान में जहाज लेकर के फंस गया था, क्या नाम था उनका, अभिनंदन। हम लोग टेलीविजन पर बैठे थे, टेलीविजन पर यही हाल था जैसे एक बाल बची हो 6 रन बनाने हो, जीत हार का फैसला आंखों से देखना था। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था अभिनंदन सकुशल वापस चाहिए। दूसरे दिन हम लोगों ने देखा कि अभिनंदन नया कोट पैंट पहन करके सकुशल भारत की सेवा में आ रहे थे। ये बदलते हुए भारत की ताकत है, ये है ताकत भारत। अभी आपने देखा माननीय प्रधानमंत्री जी दुनिया के कई राष्ट्रों के दौरे पर गए हुए थे। पापुआ न्यू गिनी के राष्ट्रपति महोदय ने
तो हम लोग जैसे बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेते हैं, चरण छू करके आशीर्वाद लिया। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री